हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, हमने कल बिटकॉइन और इथेरियम और निफ्टी 50 का एनालिसिस किया था। ये एनालिसिस इतना एक्यूरेट था, हमने जो जोन डिफाइन किए थे वो इतने एक्यूरेट थे। देखिए, जो हम जोन बताते हैं वो जोन का मतलब क्या है। वो जोन हमें डिफाइन करता है कि हमने वहाँ पर अपना हमारा सेटअप बनता है, हमने उस सेटअप तक मार्केट को आने देना है, तभी हमने एंट्री प्लान करनी है। अगर हम उससे पहले ही एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा जो ना तो रिस्क रिवॉर्ड है, ना हमारा सेटअप सही है, ना हमारी प्रॉपर नॉलेज है, ना हमारी प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, वहाँ पर हमारे लॉस होना तय है। तो ले चलता हूँ आपको सीधा बीटीसी के चार्ट पर, बिटकॉइन के चार्ट पर। हमने पहले ही बताया था कि जो हमने जो ये जोन निकाले थे 1,15,000 से लेके 1,12,000 तक का, ये बीटीसी का जो है नो ट्रेड जोन है। ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन है, इसमें हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। देखिए, आप कितने सटीक तरीके से इसमें एंट्री ले सकते हैं। कल मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट दिया 1,15,000 पे, और हम यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते थे 1,12,000 तक की। ये बड़ी अच्छी मूव थी, और इस यहाँ तक 1,12,000 तक आने के लिए मार्केट को तकरीबन 18 घंटे लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, और हमने यहाँ पर एंट्री प्लान ऑलरेडी कर रखी है कहाँ तक की, 1,15,000 तक की। देखिए, मार्केट हमें मार्केट तभी मौके देता है अगर हम उसका वेट करते हैं। अगर हम उसका वेट नहीं करेंगे, ये 18 घंटे हमने वेट करी है अपनी एंट्री को पाने के लिए, अगर ये हम वेट नहीं करेंगे, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हम चाहते हैं कि तुरंत ट्रेड हो, हम तुरंत ही प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएं। ऐसा कभी नहीं मार्केट में होता। मार्केट में रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो पेशेंस लेके चलता है। तो देखिए, हमने जो जोन अपनी शॉर्ट वीडियो में भी एनालिसिस करके दिखाए थे। अगर देखिए, आज सबसे पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि फेड की आज जो है न्यूज़ आने वाली है। अगर रेट कट होता है, कुछ भी पोवेल साहब अगर करते हैं, तो हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं बिटकॉइन में। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हमारे पास सिस्टम निकली की आई है वो 1,15,000 की है। अगर मार्केट ये 1,15,000 ब्रेक कर देता है, या एक बिग मूव के साथ जो है 1,17,000 भी मूव हो जाता है, तो हमारे पास जो बिगेस्ट रेजिस्टेंस सिस्टम है 1,19,000 की है। इसके ऑपोजिट साइड अगर हम बात करें, वो ऑपोजिट साइड पे अगर आते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो है 1,12,000 की है, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने रिटेस्ट दिया, और जो मार्केट ने यहाँ पर भी रिटेस्ट दिया। आप देख सकते हैं 1,00,000 जो 12,000 का जो जोन है सपोर्ट जोन का, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। तो अगर इसको मान लो मार्केट ब्रेक करती है, तो हम जो वेट कर सकते हैं 1,10,000 तक का मूव का। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है, तो हम रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं 1,04,000 तक की। देखिए, ये हमारे जो जोन्स हैं, ये जोन डिफाइंड जोन है। हम एंट्री तभी प्लान करेंगे अगर हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा। प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए आपको जोन डिफाइन करने पड़ते हैं कि ये जोन में अगर मेरी मार्केट मेरे पास प्राइस एक्शन में आएगी, तभी मैं अपने फंडामेंटल्स को इसमें जो है इंक्लूड करके अपने सेटअप को कॉन्फिडेंस में लाकर रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके और पोजीशन साइजिंग के साथ ही एंट्री लूँगा। अदरवाइज़ मेरा सेटअप गलत है, मेरी साइकोलॉजी गलत है, मेरे प्लान ऑफ एक्शन गलत है। ये तो था बिटकॉइन का। और जो नेक्स्ट है हमारे पास इथेरियम का भी एनालिसिस हम कर लेते हैं। इथेरियम का भी हमने कल बताया था कि ये जो जोन है 42,000, ये ऑलमोस्ट यहीं से इसने सपोर्ट लिया है। 42,000 आप कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं। 4200 के जो सपोर्ट जोन से इथेरियम ने जो बाउंस बैक किया है। अदरवाइज जो इथेरियम का कंसोलिडेशन जोन है वो यही जोन निकल के आया है। अगर तो मार्केट में अब इसमें प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या हो सकता है कि या तो हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है 4400 को ब्रेक कर दे। अगर पोवेल साहब ने कोई जो फेड की अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट ने 4200 को ब्रेक करके जो है हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव 4600 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कंसोलिडेशन जोन में हमारा नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर हम कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो हमने जो है हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो है 4100 का है। इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो हम जो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आया है वो 3900 का जो है इथेरियम का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो देखिए, मार्केट में हमने एक एनालाइज कर लिया, हमारे पास पिक्चर क्लियर है कि मार्केट अगर जो है 4400 को तोड़ती है, तो हम 4600 तक का मूव ले सकते हैं। अगर मार्केट जो है 4100 को ब्रेक करती है, तो हम जो है 3900 तक के मूव को कैप्चर कर सकते हैं। इन बिटवीन जो है कोई ट्रेड नहीं बनती हमारे पास, ये कंसोलिडेशन जोन है। अब हम देख लेते हैं बिटकॉइन इसका निफ्टी 50 का भी एनालिसिस कर लेते हैं। जो निफ्टी 50 में एनालिसिस हमने कल भी किया था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट जो है ये हमारे पास निकल के आई है, वो इस टाइम जो है जो सपोर्ट हमारे पास है वो 24,900 या 25,000 की हम जो सपोर्ट जो है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है आज के दिन में, तो यहाँ पर या तो कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, अगर ये मान लो इसको ब्रेक कर लेती है 25,000 की सपोर्ट को, तो हम जो इसका मूव जो है नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,800 तक का। और इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनती है, अगर मार्केट जो है वापस से रिट्रेसमेंट देती है और 25,150 को ब्रेक करती है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाली वो 25,250 की है। इसके अलावा जो है अगर उससे नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो ऑलमोस्ट 25,350 तक की जो रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं और यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। देखिए जब भी कोई न्यूज़ आती है ना, वो न्यूज़ जो है पूरी मार्केट को इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो इंडिसेस हो, चाहे वो स्टॉक हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जो इकॉनमी को इफ़ेक्ट करती है न्यूज़। फेड की न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें जो अपनी पोजीशंस हैं जो वीकली हैं, वीकेंड की जो, उसको कैरी नहीं करके लेके जाना है। अगर आपने कैरी करनी भी है तो हेजिस के साथ कैरी कीजिए, अपने रिस्क को डिफाइन कीजिए, ताकि ये ना हो कि आप मंडे को आए मार्केट में अच्छा खासा गैप अप हो या गैप डाउन हो। आपको इससे हमेशा प्रिपेयर होकर चलना है, मार्केट में अपने रिस्क जो है वो कम से कम लेके जाना है, ताकि अपने कैपिटल को हम सेव कर सकें, बचा सकें। और जो फेड की न्यूज़ का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट जो है, जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम होने के चांसेस है। तो पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो हम बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी या कॉइन्स की जो पॉसिबिलिटी इवनिंग में इसकी न्यूज़ आएगी, तो बिटकॉइन में एक शार्प मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी मार्केट जो उस टाइम क्लोज होती है, तो जो NSE जो मार्केट है, निफ्टी 50 है, जो बैंक निफ्टी जो इंडिसेस हैं, उन्होंने एक्टिवेट कब होना है, मंडे को, नेक्स्ट वीक में। तो अगर वहाँ पे भी हम जो है या तो गैप अप देख सकते हैं या फिर ऑलरेडी इसने जो है क्या मूव को जो कैप्चर जो क्या कहते हैं, निफ्टी 50 ने ऑलरेडी जो गैप अप जो दिया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, उसमें ये मूव को कैप्चर कर लिया है। तो देखिए कभी क्या होता है, प्राइस वॉल्यूम जो होता है पहले ही उसको एज्यूम करके कैप्चर कर लेता है, तो जिस दिन न्यूज़ आती है उस दिन हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। तो हमारी जो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें जो मोटिवेट करते रहिए ऐसी वीडियोस का कंटेंट बनाने के लिए। हम डेली जो एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन, एथेरियम, निफ्टी 50 का, आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। और जो जोन्स डिफाइन करते हैं, वो जोन का मतलब है उस जोन को रिस्पेक्ट देना। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते तो मार्केट उसको आपको जो है रिस्पेक्ट नहीं देगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।